ममता बनर्जी एक बार फिर आपके सामने होंगी, क्योंकि चोट के बाद ममता बनर्जी फिर रोड शो करेंगी और व्हील चेयर पर पदयात्रा पर निकलेंगी ममता बनर्जी। जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, टीएमसी का मैनिफेस्टो जारी करने का प्रोग्राम दरअसल स्थगित हो गया है, क्योंकि 17 मार्च को घोषणा पत्र जारी कर सकती है टीएमसी, ये जानकारी मिल रही है। और ये पहले कहा गया था कि 14 मार्च को टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, लेकिन किसी कारणवश प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। अब 17 मार्च को ये कहा जा रहा है कि जारी किया जाएगा घोषणा पत्र। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक्शन मोड में ममता दीदी नजर आ रही हैं। एक पहले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब चोटिल से पहले ममता दीदी रोड शो कर रही थी, पदयात्रा निकाल रही थी, लेकिन जिस वक्त से वो चोटिल हुई हैं उसके बाद व्हील चेयर पर अब पदयात्रा निकलेगी। और तस्वीरें भी आपके सामने हैं, क्योंकि व्हील चेयर पर इसी तरीके से ममता बनर्जी पदयात्रा निकालती हुई नजर आएंगी। केशव मोहन मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, इस वक्त आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। केशव, जानकारी दीजिएगा, बात अगर ममता बनर्जी की करें तो ममता बनर्जी फुल फॉर्म में आज नजर आएंगी। हालांकि घोषणा पत्र जो आज जारी होना था, 17 तारीख को घोषणा पत्र जारी होगा, तक कितने तमाम वादे होंगे जो जनता से किए जाएंगे, खासकर टीएमसी का जिक्र करें। देखिए, जिस तरीके से आज टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही थी, लेकिन आज शायद किसी वजह से टीएमसी ये कार्यक्रम स्थगित कर चुकी है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए, जो राजनीतिक अटकलें हैं वो देखी जा रही हैं, और लगातार जो राजनीति है वो पश्चिम बंगाल में जोर शोर से है। तमाम जो रणनीति है वो ममता बनर्जी बनाते हुए दिखाई दे रही है। अब व्हील चेयर पर प्रचार करेंगी और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगी। लगातार जो टीएमसी के घोषणा पत्र पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है, और लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर इस बार बंगाल की जनता को क्या वादे मिलने वाले हैं। क्योंकि जब घोषणा पत्र की बात होती है तो इस बार के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, वहीं टीएमसी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। लेकिन आज की जो तिथि थी, आज के दिन वो अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं यह कार्यक्रम स्थगित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जो है वो जोरों शोरों पर है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हो या टीएमसी हो, वो अपना चुनाव प्रचार पूरी आक्रामक रूप से करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे पर लगातार निशाना साधते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये साफ जाहिर है कि राजनीति पश्चिम बंगाल में निष्कर्ष भले ही कुछ हो, लेकिन संघर्ष जो है वो बड़ी तीव्रता के साथ दिखाई दे रहा है। भाजपा भी अपनी जो जोर आजमाइश पे बड़ी तीव्रता के साथ दिखाई दे रही है। लगातार जो वहां पर राजनीति देखी जाए, पत्र का जिक्र करते हैं, अक्सर घोषणा पत्र पे हम एक बात जरूर देख रहे हैं, क्योंकि अभी तमिलनाडु को लेकर भी डीएमके ने एक जारी किया घोषणा पत्र। उसमें कहा गया कि स्थानीय लोगों को ही स्थानीय नौकरियां दी जाएंगी और कंपनियों में कह दिया जाएगा कि जो स्थानीय निवासी है उसे नौकरी दी जाए। अब ऐसा अगर अलग अलग सरकारें अपने घोषणा पत्र में करेंगी तो दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्ति का आखिर क्या होगा, इस बात का जवाब नहीं है। हालांकि लोक लुभावन वादे हैं, ऐसा हो सकेगा या नहीं ये तो वक्त बता पाएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब चुनाव का दौर होता है और राजनीतिक घोषणा पत्र ये लोगों की जनता के फायदे के लिए कम होता है, बल्कि अपना व्यक्तिगत फायदे के लिए कुछ होता है। पार्टियां अपने फायदे के लिए बड़े बड़े वादे करती हैं और कहती हैं कि हम ये कर देंगे, विकास कर देंगे और लोगों को रोजगार दे देंगे। लेकिन ये मुद्दे जमीन पर कितना दिखाई देते हैं आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बात अगर रोजगार की करें तो कहीं ना कहीं ये रोजगार पर जो राजनीति देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में भेदभाव भी पैदा कर रही है। जिस तरीके से नौकरी में प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, नौकरी में सिर्फ वहीं के लोगों को नौकरी देने की बात होती है, तो निश्चित तौर पर ऐसे नियमों को ढालने में बहुत वक्त लगता है, ऐसे नियमों को क्रियान्वित करने में बहुत वक्त लगता है। ये सारी चीजें हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी की कहीं ना कहीं लोक लुभावन जो है संभावनाएं हो, लोक लुभावन लोगों को लुभाने के लिए बातें भले हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर इसको प्रभाव में लाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि पार्टियां जो तमाम जो पश्चिम बंगाल में जो अभी हाल फिलहाल में घोषणा पत्र आ रहे हैं उसमें लोगों को लुभाने की कोशिश होगी और कुछ भी करने की बात तमाम जो पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि कितना पश्चिम बंगाल के लोगों को इन सरकारों से फायदा होता हुआ दिखाई देगा। फटाफट से जिक्र करिएगा, बीजेपी अपना घोषणा पत्र कब जारी कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तारीख का ऐलान नहीं किया है। केशव, देखिए, जिस तरीके से बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल में अपने लिए संभावनाएं तराश ले, पश्चिम बंगाल में बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। और संभावना यह भी जताई जा रही थी कि ममता बनर्जी के जिस तरीके से जब ममता बनर्जी का मैनिफेस्टो आ जाएगा उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर देगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि ममता दीदी पहले अपना मैनिफेस्टो जारी कर दें, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करे। लेकिन ये खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।